राम राम, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। आज आप सभी को, पूरे देश वासियों को मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मकर संक्रांति की इस दही चिवड़ा का जो रीति रिवाज है, बिहार का मेन दही चिवड़ा और 12 रंग की सब्जियां, तिल का लड्डू, धान का लड्डू, चावल का लड्डू और अनेकों तरह के व्यंजनाएं बहुत ही सुंदर और बहुत ही मिठास भरी इस मकर संक्रांति के उत्सव को आइए और हम सब मिल कर के इसे खुशी से मनाएं। आप सभी देशवासी जहाँ कहीं भी हैं, इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व में हिंदू धर्म के जितने भी हमारे भक्तजन हैं, संत जन हैं, आचार्य, गुरु, महर्षि, साधु संत जितने भी हैं, जहाँ कहीं भी हो, मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर अपने अपने अनुसार, अपने अपने संस्कृति के अनुसार, अपने अपने गांव समाज के अनुसार इस धर्म को खुशी से मनाए। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को भगवान करे कि खुशियों से आपका झोला भरे। बजरंगबली आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, विष्णु भगवान आपकी मनोकामना का पूर्ण करे और हमारे पूजनीय पिता श्री शंकर भगवान आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे। क्योंकि मेरा पिताजी ने मरने के वक्त विष्णु भगवान के शरण में छोड़ के गया था और मेरी माँ ने भोले बाबा के शरण में छोड़ के चला गया। तो मैं तो विष्णु भगवान को भगवान और शंकर भगवान के पिता मानता हूँ और गणेश भगवान और बजरंगबली दोनों हमारे गुरु हैं। इसलिए इन चारों को मैं तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सभी मुझे मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। और बागेश्वर बाबा का मैं नमन करता हूँ कि वो भी हमारे गुरु हैं। भले ही हम दूर में हैं, लेकिन दूर नहीं, हम बहुत नज़दीक में हैं। हम हमेशा यह महसूस करता हूँ कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम श्री गुरुदेव भगवान हमारे सामने हैं। मुझे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है
और शंकर भगवान का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, गणेश बाबा का आशीर्वाद है। सच्चे मन से जो भी आप करेंगे वो पूरा होगा। और मकर संक्रांति का पर्व को सभी देशवासी धूमधाम से मनाए, जहाँ कहीं भी हो वहाँ अच्छे ढंग से मनाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात है कि मैं एक कथा के रूप में आप सभी को मैं बतलाने जा रहा हूँ कि कौन ऐसा समय था जो 30 दिनों का दिन हुआ था। कौन ऐसा समय था जो 30 दिन का दिन हुआ था। जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस वक्त भगवान रामचंद्र जी का सूर्यवंश में जन्म हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था, ठीक दोपहर 12 बजे, तो सूर्य भगवान सामने ऊपर एकदम उस थे। दोपहर 12 बजे के टाइम होता है, सूर्य भगवान ऊपर में थे। जब भगवान का जन्म हुआ था, सूर्य भगवान रुक गए। उनका मन मंगल गाना सुनने के लिए, उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए सूर्य भगवान सोचने लगे, भगवान का जन्म मेरे वंश में हुआ है। उसी वक्त सारे जग में खुशियों का आगमन अयोध्या में शुरू हुआ और ढोल नगारे सभी बाजने लगे, शहनाई बाजने लगे, कीर्तने होने लगे, झाले बजने लगे। सभी देशवासी खुशियों से झूम रहे थे। उसी बीच में हमारे अंधेरी माता, रात्रि माता विराजमान थी और उदास होकर के बैठी हुई थी। तो भगवान राम ने रात्रि माता से पूछी कि हे माता, आप इतनी उदास क्यों? इस जग में सारे आदमी खुशियाँ मना रहे हैं और आप इतनी उदास क्यों? तो रात्रि माता ने भगवान से कही कि हे प्रभु, ये तो दिन है, दिन में तो मैं देख नहीं सकता। आप 12 बजे दिन में जन्म लिए हैं, मैं तो देख नहीं सकता, इसलिए मैं उदास हूँ। अगर रात में जन्म लेते तो मैं आपको देख सकता था। सारे जग में खुशियों का माहौल था। करते करते 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया, लेकिन उनका ढोल नगाड़े जो अयोध्या में बाज रहा था वो रुक नहीं रहा था। रात्रि माता सोचती है कि कब रात होगा जो मैं भगवान का दर्शन करूं, और सूर्य भगवान सोचते थे कि कब रात होगा जो मैं कब सूर्य भगवान सोचते थे कि कब बाजा बंद होगा जो मैं अपनी आराम करने के लिए प्रस्थान करूं।
तो सूर्य भगवान सोचते थे कि कब ये शहनाई बंद हो जो मैं आराम करने जाऊं, और रात्रि माता सोचती थी कि कब सूर्य अस्त होगा जो मैं भगवान के दर्शन करूं। ये प्रक्रिया और ढोल नगारे भगवान की खुशी में दिन और रात बजते रहता था। इसी परिस्थिति को देखते 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 30 दिन बीत गए, 1 महीना हो गया। भगवान का भजन करते करते अब तो सारे गांववासी, शहरवासी, देशवासी इसी मंगल कामना में लगे हुए थे। सूर्य भगवान सोचते थे कि कब थोड़ा सा भी बंद हो कि मैं सीधा आराम करने चला जाऊं। लेकिन भगवान की खुशी में, भगवान की जन्म की खुशी में ढोल नगारा शहनाई बंद हो ही नहीं रहा था। जितना भी लोग भजन कीर्तन करे बहुत कम ही था। संयोग से प्रभु की लीला अपरंपार है। उन्होंने थोड़ा देर के लिए लोगों को थकावट महसूस कराए, तो जैसे ही भजन कीर्तन संगीत बंद हुआ, सूर्य भगवान फट सीना अपने अस्त की ओर चल दिए, आराम की ओर चल दिए। अंधेरा धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। तब रात्रि माता अंधेरी में भगवान के दर्शन किया, लेकिन फिर भी उदासी था, क्योंकि रात्रि माता को जन्म होते नजर नहीं आए। तो भगवान राम ने रात्रि माता से कहे कि हे माता, इस जन्म में तो मैं 12 बजे जन्म लिया हूँ, लेकिन जब द्वापर युग में मैं जन्म लूँगा कृष्ण के रूप में, तो उस समय मैं 12 बजे रात को जन्म लूँगा। उस समय आप हमें भरपूर आनंद लीजिएगा और देखिएगा। भगवान ने वरदान दिया रात्रि माता को। तब जाके द्वापर युग में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो 12 बजे रात को जन्म लिए कटघरे में, और रात्रि माता बेखूबी से उनका दर्शन किया। ये हमारे भगवान राम की प्रेम भक्ति शिष्यों के साथ उनका प्रेम है। तो उस समय भगवान के जन्म के टाइम में 30 दिनों का दिन हुआ था। पृथ्वी पर आज तक कभी भी 30 दिन का दिन नहीं हुआ, जो भगवान के जन्म के टाइम में 30 दिन का दिन हुआ था। और कंस और कृष्ण के जन्म के टाइम में भी उस समय एक ही दिन का रात हुआ था। हाँ, कुत्ता यहाँ में है तो ए तेरी भाग दिया तो खाया नहीं, बिस्तर जाकर हम फिर नीचे एक खाएगा वो खाना, वो जो खाना खाता नहीं। चलो बात इसको हम
उड़ा दिया था। ठंडा लगता है ना, तो ये ठंडा लगता तो छूटते रहता। चला जाएगा, चला जाएगा। ये हमारी कहानी है भगवान के प्रति और ईश्वर के प्रति। तो चलिए, आप सभी को राम राम, नमस्कार।